नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अ न्यू अप्रोच स्टडी सर्कल में। आज हम बातें करते हैं विटामिन के बारे में, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में विटामिन बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में जिसे विटामिन बोला जाता है। तो सर्वप्रथम 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी और ये भोजन में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक यौगिक थे जो हमारे शरीर की पोषण करते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक होते हैं, और इनकी कमी से बहुत सारे रोग लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि विटामिन के प्रकार, दो प्रकार हैं मुख्य रूप से। तो जो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं वो A, D, E, K, यानी कि ये विटामिन वसा में घुलते हैं। तो सर्वप्रथम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसका रासायनिक सूत्र C20H80 और O है। इसके स्रोत दूध, मक्खन, गाजर और हरी सब्जियां हैं। और इसकी कमी से होने वाले रोग, नंबर 1 रतौंधी हो जाता है इसकी कमी से। तो रतौंधी में क्या होता है कि दिन की रोशनी में तो मनुष्य आराम से देख पाता है, लेकिन रात होते ही वो नजदीक की वस्तुओं को भी देखने में असमर्थ होता है। इसे रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। दूसरा जीरोफ्थैल्मिया, दूसरा रोग जो विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, जीरोफ्थैल्मिया। इसमें हमारे कॉर्निया में क्या हो जाता है, धुंधलापन आ जाता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। दूसरा विटामिन जो वसा में घुलनशील है उसका नाम है विटामिन डी। इसको रासायनिक नाम इसका कैल्सिफेरॉल है और इसका रासायनिक सूत्र C28H44O है। और ये ऐसा विटामिन है जिसको सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में हमारी त्वचा हमारे शरीर में सिंथेसिस करती है, उसका संश्लेषण करती है। इसके मुख्य स्रोत अंडा, मक्खन और मांस है। और इसकी कमी से यानी कि विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलासिया रोग हो जाता है। इसमें हमारे शरीर की जो हड्डियां होती हैं वो काफी मुलायम हो जाती हैं। और इसी रोग को बच्चों में अगर होता है तो इसका नाम दिया जाता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। इसमें हड्डियों में विकृति आ जाती है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां हो जाती हैं और फ्रैक्चर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अगला विटामिन ई है जो वसा में घुलनशील है, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र C29H50O2 है। और इसके मुख्य स्रोत यानी कि विटामिन ई के मुख्य स्रोत जो हैं वो वनस्पति तेल, दूध, हरी सब्जियां और मांस है। और इसकी कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है उसमें भारी कमी आ जाती है। इसके बाद विटामिन के जो वसा में घुलनशील है, तो इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है और इसका रासायनिक सूत्र C31H46O2 है। और इसके स्रोत यानी कि विटामिन के का जो स्रोत है वो है हरे पत्ते वाली सब्जियां, गोभी और टमाटर में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के की कमी के कारण क्या प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बारे में बात करते हैं। ये विटामिन के की कमी यानी कि के की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है यानी कि रक्त स्कंदन, उसमें डिले हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बहुत आसानी से नहीं हो पाता। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो बी कॉम्प्लेक्स इसके अंतर्गत आता है और विटामिन सी इसके अंतर्गत आता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं। तो पहला है B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन है और इसका रासायनिक सूत्र C12H16N4SO होता है। इसके स्रोत दालें हैं, छिलके वाले अनाज आते हैं इसके अंतर्गत, और हरी सब्जियां, दूध और अंडा और सोयाबीन, इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B1 अर्थात थायमीन पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाले रोग में बेरी, तो बेरी का शाब्दिक अर्थ होता है चल पाने में असमर्थ। तो यानी कि हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और आदमी को भूख नहीं लगती है इसमें, और साथ ही उसकी शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। इसके अलावा पक्षियों में रोग के बारे में बात करें विटामिन B1 की कमी से, तो
न्यूराइटिस हो जाता है। इसमें उसके नर्व्स में स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है और वो उनके चलने फिरने में असमर्थता आ जाती है। इसके बाद आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, जिसका रासायनिक सूत्र है C17H20N4O6। इसके स्रोत हैं विटामिन B2 के स्रोत हरी सब्जियां, ईस्ट, गेहूं और मांस में, और इसकी कमी से होने वाला रोग कीलोसिस यानी कि ओंठ का फटना, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन आ जाना, और डर्मेटिस तो त्वचा का फटना इसके अंतर्गत आता है। अगला विटामिन B3 जिसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, और इसके स्रोत हैं मूंगफली, टमाटर, दूध और अंडा। इसकी कमी से होने वाले रोग डर्मेटाइटिस त्वचा रोग हो जाते हैं, और बालों का सफेद होना बहुत तेजी के साथ होता है अगर कमी हो जाए पेंटोथेनिक एसिड की। अगला विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इसका रासायनिक सूत्र C6H5NO2, और इसके स्रोत मांस, यकृत, अनाज और दाल। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, जीभ और त्वचा पे पपड़ी जम जाती है अगर विटामिन B5 की कमी हो जाए। अगला विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन के मुख्य स्रोत हैं ड्राई फ्रूट्स, दूध, सब्जियां एवं ईस्ट। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और इस रोग के अंतर्गत जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण कि डिफरेंट टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ जाती है। और साथ ही साथ विटामिन B6 की कमी के कारण नींद नहीं आती है प्रॉपरली, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है। अगला विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन है, और ये इसके स्रोत हैं यकृत, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया, इसमें भी आरबीसी का प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। अगला विटामिन H जिसका नाम वायोटिन, इसके स्रोत टमाटर, ईस्ट, अंडा, चॉकलेट, और इसके कमी से बालों का झड़ना, हेयर फॉल बहुत फास्ट होता है अगर विटामिन H की कमी हो जाए शरीर में। अगला विटामिन जो कि विटामिन C है जिसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसका रासायनिक सूत्र C6H8O है, और इसका संश्लेषण टेडियस रिकस्ट्रीन्स ने इसका संश्लेषण पहली बार किया था। और इसके मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, जितने भी रसीले फल हैं उनमें हमें एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके कारण मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। जो गम्स होते हैं मसूड़े, इनमें वीकनेस आ जाती है और ब्लीडिंग इनसे शुरू हो जाती है। तो ये स्कर्वी रोग के अंतर्गत आता है, और ये विटामिन C की कमी के कारण होता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।